हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। और आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, नाइट में आया है। यार अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा, क्योंकि 8 को आपका एग्जाम फिनिश हुआ था। और इतना जल्दी रिजल्ट देना, यानी हम लोग सोच नहीं पाए थे। मेरा हम और हमारे दोस्त लोग, सभी लोग हम लोग गए थे बाहर घूम रहे थे खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद। तो एक दोस्त ने हमें बताया कि मुकेश, जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। मैंने बोला कि नहीं, अभी कैसे आ गया? अभी तो आंसर किस बार? नहीं नहीं, आ गया है। मैंने देखा तो है, रियली यार आंसर आ गया था, यानी कि रिजल्ट आ चुका था। तो अब हम बात करते हैं लाइव में। जब मैंने नाइट में लाइव आया था, तो बहुत लोग, बच्चे लोग ये बोल रहे थे कि भैया हम कैसे काउंसलिंग करें, कैसे पार्टिसिपेट हों, हमें इतना रैंक आया है, मैं क्या कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत डीमोटिवेट हैं। इस तरह का हमें सुनने को मिला था। मैंने बोला कि ठीक है, मैं उस पर एक वीडियो बनाएंगे, पूरे डिटेल में बनाएंगे, उस पर हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद में वीडियो डालेंगे। तो मैंने रिसर्च किया, तो देखो आपको जो, अगर आपका 1 लाख भी अगर आपका रैंक है, तो एनआईटी मिल जाएगा। अगर आपका 3 लाख भी है, तब भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जिन बच्चों को 6 लाख है, 8 लाख है, उनको भी कॉलेज मिल जाएगा। अब कितने राउंड तक होते हैं, उनको कौन कौन से काउंसलिंग करना होगा, इससे पूरे हम बात करते हैं, डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, तो मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। ठीक है, अभी अपने बारे में इंट्रो दे देते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, अभी मैं एनआईटी दुर्गापुर में मास्टर कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम आते हैं अपने रास्ते पे। जेईई मेंस का रिजल्ट आया, बहुत लोग जिनका अच्छा आया होगा, 99% आया होगा, 98% होगा, वो लोग बहुत खुश होंगे। जिनका 90 आया होगा, जिनका 85 होगा, जिनका 70 होगा, वो लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट होंगे कि मैंने इतना पढ़ा और इतना ही रिजल्ट आया। कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि भैया मैं ड्रॉप ले चुका हूँ और मेरा 85 आया, मैं क्या फिर से ड्रॉप एक्स्ट्रा लूँ? मैंने बोला कि मत लो, ड्रॉप मत लो। ड्रॉप लो के तुम क्या करोगे? अभी नहीं कब रहा तो फिर कब रहेगा? चलो, मैंने बोला कि उसका एडमिशन लो। अब कैसे एडमिशन लेना है आपको? इसके बाद आपका जोसा का रिजल्ट आ गया, आपका जोसा का काउंसलिंग होगा। जोसा में आपको पार्टिसिपेट होना है, जोसा काउंसलिंग करना है, अच्छे से करना है। पहले आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज को पहले आप अपने ऑर्डर से लिखेंगे एक कॉपी में। लिखने के बाद उसको उसी हिसाब से आप काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करते समय ये भी ध्यान देंगे कि कौन से कॉलेज में कौन ब्रांच अच्छा है, कहाँ प्लेसमेंट अच्छा होता है, उसके हिसाब से। ऐसा ना हो कि एनआईटी जाने के चक्कर में कोई भी ब्रांच उठा लिया, फिर बाद में रोना पड़े जाकर कि हमें ये करना था, ये हो गया। ये सब नहीं, क्योंकि अभी करो। ठीक है। तो जोसा को करना है। जोसा कितने राउंड होता है? 6 राउंड तक होता है। ठीक है, 6 राउंड तक आपका जोसा का होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए तो 6 राउंड तक रिजल्ट निकलता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको फीस करना होगा। ठीक है, फीज करना होगा। तो फीज क्या होता है, जैसे कॉलेज आप चुन लिए, आप चाहते हैं कि मैं इसी कॉलेज में रहूँ, तो फीज कर दीजिए। ठीक है। एक बोट होता है, एक स्लाइड होता है, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे अलग से। चलो, जोसा के बाद जैक दिल्ली का आता है। जैक दिल्ली का काउंसलिंग करिए, इसके हिसाब से फिर आपको कॉलेज मिलेगा। जैक दिल्ली करने के बाद अगर बच गए तो न्यूट, एन ई यू टी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, यानी काउंसलिंग, इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आते आते आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। सोचने की कोई बात नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं सोचना है। तुम्हें बस काउंसलिंग अच्छे से करना है। मेरा गारंटी है कि तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। अगर 3 लाख भी आपका रैंक आया है, तो फिर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। 8 लाख भी आया है, तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। बस आप, जो आपका जो काउंसलिंग करने का प्रोसेस है, अच्छा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड करना है, ऐसा नहीं कि बाद में दिक्कत हो। जो पूछता है उसको अच्छे से करना है। अगर डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, चैटजीपीटी से पूछ सकते हो, या गूगल से पूछ सकते हो, या आपके जो भैया होंगे, जो आपके सर होंगे, उनसे आप जाकर पूछ सकते हो कि सर मैं कैसे काउंसलिंग करूँ, ये डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह से करने से आपका अच्छे से होगा। अब जिन बच्चे को लगता है कि हमें कुछ कॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा, तो अब हम क्या करें? वैसे बच्चों के लिए मैं लाया हूँ कि आपको एक कॉमेडिक का एग्ज़ाम होता है और डब्ल्यूबीजेई का एग्ज़ाम होता है। तो वो आप एग्ज़ाम देकर उसको अच्छे से क्रैक करिए। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बोले कि भैया मेरा इस बार जो कट ऑफ गया है, जिला कट ऑफ गया 93.412 गया है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ गया है 82.416 गया है, ओबीसी का कट ऑफ गया है 80.923, एससी का कट ऑफ गया है 63.91, एसटी का कट ऑफ गया है 52.0174। अब इनको लगता है कि भैया मैं तो
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, मैं तो ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, मैं एसटी कैटेगरी से हूँ और मेरा कट ऑफ नहीं पार किया। सुपोर्टेड मैंने लिया ओबीसी का 80 परसेंटाइल कट ऑफ किया है, उनका आ गया 79 परसेंटाइल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लोग ये कंफ्यूज में है कि क्या हम काउंसलिंग बैठ सकते हैं। ऑफकोर्स आप काउंसलिंग बैठ सकते हो, बस आप जे एडवांस में नहीं बैठ सकते हो। जो आपका 80.923 है आपका परसेंटाइल जो दिया गया है ओबीसी का, वो क्वालिफाइंग है, यानी जे एडवांस के लिए आप बैठ सकते हो। अगर इसको क्वालिफाई करते हो तो यानी कि इससे ज़्यादा नंबर है, इसकी जस्ट इसके परसेंटाइल आपको है, तो आप जे एडवांस के लिए बैठ सकते हो। अब जिनका 79 है वो जे एडवांस के लिए नहीं बैठ सकते हैं, बट काउंसलिंग करेंगे, जोसा में काउंसलिंग करेंगे, आप जैक दिल्ली में काउंसलिंग कर सकते हैं, न्यूट में काउंसलिंग कर सकते हैं, इस समय काउंसलिंग आप बैठ सकते हैं और अच्छे कॉलेज आप ले सकते हैं। ठीक है, मतलब समझिए ना। अब सुपर जो बच्चा एसटी कैटेगरी से है, उनका कट ऑफ 52.017 पर गया है, उनका आ रहा है 50 आ रहा है, 45 मार्क्स परसेंटाइल आ रहा है। तो अब क्या वो पार्टिसिपेट नहीं होंगे, वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट होंगे, बट जे एडवांस नहीं दे सकेंगे बस। बट यही अब दोनों का डिफरेंट है। मैंने बहुत सारे रात तो नाइट में जब लाइव आए थे, तो बहुत बच्चे लोग को देख रहे थे प्रॉब्लम, वो बोल रहे थे बार बार, मैंने उनको समझा रहा था बट समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इसी लिए मैंने बोला कि एक वीडियो बनाएंगे एक अलग से, उसमें हम बताएंगे आपको कि क्या मतलब इसका मतलब होता है। ठीक है, जिन बच्चों क्वालिफाई कर गए अच्छे परसेंटाइल से वो जे एडवांस का प्रिपरेशन करिए। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं तो अलग से जो कॉलेज एग्जाम होता है, बीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, एमआईटी हो गया, ये सब जो है ये सब का प्रिपरेशन कर सकते हो आप। एसटीयू का प्रिपरेशन कर सकते हो, सीयूईटी का प्रिपरेशन कर सकते हो, आप डब्ल्यूबीजेई का प्रिपरेशन कर सकते हो, कॉमेडिक का प्रिपरेशन कर सकते हो। ये सब करके आप एडमिशन ले सकते हो अच्छे कॉलेज में। अब बोलते हैं कि भैया आप एनआईटी में नहीं गए तो प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी कॉलेज में आप प्लेसमेंट होगा, बस आपके पास स्किल हो तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है मेरे दोस्त कि आप कैसा पढ़ रहे हो, आप कैसा वहाँ पे कोडिंग कर रहे हो। सुपर सीएस ब्रांच ले लिया, अब उसको कोडिंग ही नहीं आ रहा है, जावा ही नहीं आ रहा, पाइथन ही नहीं आ रहा, प्रोग्रामिंग ही नहीं आ रहा है, तो क्या कंपनी घंटा लेगी? कुछ नहीं लेगी। यही होती है। ठीक है, अब सुपर एक एनआईटी से बच्चा पढ़ा हुआ है, एक ऐसे प्राइवेट से पढ़ा हुआ है। अब जो बच्चा प्राइवेट से पढ़ा हुआ है उसको पूरा कोडिंग आ रहा है, पूरा आ रहा है, और जो एनआईटी से पढ़ा है उसको कोडिंग नहीं आ रहा है सुपोर्टेड। तो क्या सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन होगा हाँ, मानता हूँ कि मैं एनआईटी आईआईटी को प्रेफरेंस दिया जाता है पहले। बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कोचिंग में, बहुत सारे जहाँ पर लिखा रहता है कि ओनली आईआईटी एनआईटी। हाँ, ये ठीक है, बट जो कंपनी स्किल पे भी लेती है, पूरे स्किल पे लेती है। अब ऐसा नहीं कि डिग्री पे लेगी, पूरे स्किल पे लेती है, मैंने देखता हूँ। तो प्लीज़ जो भी डाउट है आप कमेंट करना, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। और फ्रीज रहा, फ्रीज पे फ्लोट पे हम एक वीडियो बना के देंगे, स्लाइड्स पे एक वीडियो स्पेशल बना के देंगे। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम भी आपके बीच आ सकें। अगर मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बनेगा, मेरा व्यूअर ही नहीं बनेगा, तो यार डीमोटिवेट लगता है, यानी कि बेकार हम ज्वाइन किए हैं, ऐसा लगता है बेकार हम ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं, ये लगता है। बट आप लोग सपोर्ट करिएगा तो लगता है कि हाँ, मोटिवेशन मिलता है भाई। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।